बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शंभो। देखिए, न्यू फेज कॉलोनी में मेरी कथा चल रही थी, तो वहाँ एक भक्त खड़े होकर बोले, आचार्य जी महाराज, देखिए भगवान ने सबको क्या क्या नहीं दिया है। किसी को गाड़ी दी, किसी को कोठी दी, किसी को क्या क्या नहीं दिया। कितना व्यापार है, लेकिन महाराज जी मेरे को तो भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे मैंने कहा बावले, ब्रज की भाषा है। अरे भैया, तुम ये क्यों कहते भगवान ने तुमको कुछ नहीं दिया? भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया मेरे भाई। क्या दिया? बोले महाराज जी बताओ। मैंने कहा भगवान ने इतनी सुंदर तुमको आंखें दी। जरा जिनके पास आंखें नहीं हैं उनसे पूछो कि आंख कितना अनमोल धन है। अगर आपके नज़र में आपकी आंख अनमोल धन नहीं है तो चलो हम ही आपसे कहते हैं भैया ये हमको अपनी आंख दे दो, 20 लाख रुपए ले लो। तो क्या आप आंख दोगे? चलो एक आंख आपकी 20 लाख रुपए की है तो दूसरी आंख आपके हुए 40 लाख रुपए। और आपके शरीर में कितने अंग नहीं हैं जो आपके शरीर की प्रत्येक अंग को अगर देखा जाए तो आप करोड़पति तो है ही हैं भैया। लेकिन हमको बस यही है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महराज सुखी, महराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तो मेरे भाइयों, एक आदमी सोचता है, जो गरीब आदमी सोचता है पैसे वाले सुखी हैं, पैसे वाले लोग सोचते हैं हम नहीं सुखी भैया, ये नेता लोग सुखी हैं। नेता लोग क्या सोचते हैं भैया, हम सुखी नहीं, यह बिजनेसमैन सुखी हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सुखी हैं। लेकिन उनसे पूछो तो वो क्या कहते हैं, भैया हम कहाँ सुखी। देखिए, हमने एक जगह देखा, हम गए, हमने देखा कि एक भक्त खाने से पहले अपने जब भी भोजन करते, प्रसाद पाते तो सुई लगाते। हमने कहा अरे भगत जी ये क्या? अरे बोले महाराज जी ये सब उस जन्मों का संस्कार है जो आज भोग रहे हैं। भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन अब मीठा खाने का मन है तो मीठा नहीं खा पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको नींद की 3-3 गोली खाने से नींद नहीं आती है। सज्जनों, एक मजदूर को देखो, वो आराम से खेत पे ईंट का तकिया लगा के सोता है। तो ये किसकी कृपा है? ये मेरे प्रभु की ही तो कृपा है, मेरे गोविंद की ही तो कृपा है। तो सज्जनों, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया, ये मत कहें कि हमको कुछ नहीं दिया। देखिए, अगर आप एक जिसके पैर नहीं, लंगड़े व्यक्ति से पूछें कि भैया ये पैर की कीमत क्या है, तो वो बताएगा पैर की कीमत क्या है। हर भगवान ने जो चीज़ हमको दी है वो बहुत सोच विचार के दी है। भगवान की ये जो भी झलक है, विनोद अग्रवाल जी गाते, चमक ए धमक फुल वन की महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, हर व्यक्ति के जीवन में, मेरे भाइयों, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु संकेत तो करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इन संकेतों को आप लोग अपने जीवन में उतार लो। आज मैं आप लोगों को
ये संकेत बता रहा हूं, दास के मुख से आप लोग श्रवण करें। पहला संकेत, हमारे जीवन में 4 घंटियां बजती हैं सज्जनों। क्या घंटी बजती है? पहली घंटी बजती है ना भैया, तो थोड़ी आराम से बजती है। क्या? टन। पहली घंटी बजी, हमारे बाल सफेद होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो आजकल महाराज जी छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं, तो भैया ये तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन देखिए, जो बाल संकेत, इसलिए हम बोलते हैं बाल संकेत इसीलिए करते हैं कि जब जो राजा दशरथ जी हैं, उनको तो बालों से संकेत हुआ था। वो जैसे ही दर्पण के पास गए, शीशे के पास गए, शीशे के पास जाके उन्होंने क्या देखा? मुकुट को उतारा और देखा कि कान के पास में एक बाल सफ़ेद हो गया है। उन्होंने जब ही निष्कर्ष कर लिया, जब ही अपने मन में ठान लिया कि अब हम राजपाट अपने बेटे राम को देंगे, अब आज से हम राजपाट नहीं करेंगे, तो उनने पहला संकेत समझा था। लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम बोलते महाराज जी छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अब दूसरा संकेत क्या होता है? दूसरा संकेत होता है, हमको आँखों से दिखना कम हो जाता है, लेकिन फिर भी हम भजन नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं कि महाराज जी कोई बात नहीं, आजकल तो लेंस डलने लगे, चश्मे लगाने की ज़रूरत ही नहीं। एक हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, उसने भी ऐसा लेंस डलवाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा क्या कि आँख से कम दिखना बंद हो। भगवान ने कहा तुमने बहुत दृश्य देखे, कभी इन आँखों से भगवान के दर्शन तो किए नहीं। तो भगवान हमको संकेत करते हैं सज्जनों कि चलो अब थोड़ा सा भजन कर लो, लेकिन हम नहीं करते। दूसरी घंटी बजती है मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में। देखिए सज्जनों, और जो तीसरी घंटी बजती है तो और थोड़ा तेज बजती, कैसे? टन टन टन। तीसरी घंटी बजी तो भगवान कहते हैं कि अरे भैया, तुमने इन दांतों से, इन जिह्वा से बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाई हैं, इस जीभ से भगवान का नाम नहीं लिया, अब तो भगवान का नाम ले लो। तो इन सुंदर सुंदर दांतों को, जो प्रभु की रचना है, उन दांतों का गिरना चालू हो जाता है। फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं भैया, दांत गिर गए तो क्या हुआ, आजकल तो दांत भी कई क्वालिटी के लगने लगे हैं। हमने अपने पूजनीय पिताजी को दिखवाया तो बोल रहे थे कि एक दांत का खर्चा 1.5 लाख रुपए है। अब टोटल 32 दांत है, आप लोग लगा लो हिसाब कितना खर्चा आएगा। दांत लग जाएंगे, लेकिन जो भगवान के बनाए हुए दांत हैं, वो दांत फिर भी इतना पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिल सकते हैं। पता, हमने कई लोगों को देखा कि बेचारे खांसते हैं, उनके दांत बाहर आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, हमारे जीवन में तीसरी घंटी बजती है। चौथी घंटी बजती हो भैया, बहुत खतरनाक बजती है। वो घंटी नहीं बजती, वो घंटा बजता है। ठीक है, वो बजता है टन। फिर भी हम नहीं भगवान का भजन करते। तो क्या होता? चौथी घंटी, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, दांतों से कुछ चबाया नहीं जाता है। तो फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं महाराज जी, अगर हम बुढ़े हो गए तो क्या हुआ, च्यवनप्राश खा लेंगे, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। एक बुढ़िया थी बेचारी, हम ब्राह्मणों के साथ हनुमान मंदिर में बैठे हुए थे। बुढ़िया बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। हमको थोड़ी सी अंदर से करुणा आ गई। हमने पूछ लिया, माता जी आप इतना क्यों रो रही हैं, आपके रोने का क्या कारण है माता जी? क्या आपके बेटे लोग या आपके परिवार या पड़ोसी कोई आपको दुख दे रहे हैं माता जी? क्या माता जी का क्या कहना, ओहो हो। माता जी बोली, पंडित जी महाराज, मैं ना बेटों से दुखी हूँ,
ना अपने परिवार से दुखी हूँ, ना अपने पड़ोसी से दुखी हूँ। बस मेरा दुख है तो एक है कि मेरे 2 फ्लैट तो दिल्ली में हो गए हैं, तीसरा फ्लैट है उसकी रजिस्ट्री कराई थी, वो मालिक कब्जा किए हुआ उसको नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इसीलिए इतना रो रही हूँ। और हमने कहा मैया धन्य है आप जैसी माताओं को, धन्य है माता जी, आप इतनी इसके लिए रो रही हैं। आपकी उम्र 75 साल की हो गई है। अरे इतना अगर शायद आप भगवान के लिए रोती तो माता आपको भगवान मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम लोग भगवान को तो भजते हैं लेकिन भाव से नहीं भजते हैं, भगवान को तो पुकारते हैं लेकिन भाव से नहीं पुकारते हैं। तो जितना हो सके इस मनुष्य जीवन को दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः, बड़े भाग्य मानस तनु पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो जितना हो सके भगवान नाम को गाएं, माता पिता की सेवा करें, दुखियों की सेवा करें, यही हमारे जीवन का शुभ फल प्राप्त होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री भागवत महापुराण की जय।